उसके बाद इसमें साखी है, आगे फिर शब्द है लेकिन अभी साखी है। और ये साखी बीजक की नहीं है लेकिन सतगुरु कबीर साहब की ही साखी है। तो आइए इस साखी के माध्यम से विचार श्रवण करें। पहला साखी है सतगुरु कबीर साहब की उलटवासी का पहला शब्द का पहली साखी है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समा। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर और संसार का संबंध यदि कहूँ कि है तो परमार्थता है नहीं, क्योंकि यह किसी का नहीं रह जाता है। हमारे बाबे दादे का कहाँ रह गया, किंतु नहीं है यह भी कहते नहीं बनता। व्यवहारता वह कुछ दिन के लिए तो है ही, अतः ज्ञानी पुरुष है और नाही के बीच में रहता है। थोड़े समय के लिए है और फिर अंत होने पर अनंत काल के लिए नहीं है। जो व्यवहार में देखा जाता है कि सब हमारे रिश्ते नाते हैं, सबसे हमारा संबंध है, ये तो सत्य लगता है। और जब शरीर छूट जाता है तो कोई अपना नहीं लगता। तो कबीर साहब इसी को बता रहे हैं कि व्यवहार में तो सब अपने लगते हैं लेकिन परमार्थ की बात है तो कोई अपने नहीं लगते। एक आत्मा ही अपना है, बाकी सब पराया हो जाता है। उसको हम सब व्यवहार में देखते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और सतगुरु कबीर साहब हम सबको समझाते हैं कि अनंत काल के लिए ही नहीं रह जाता है। सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। विराट प्राणी जगत सगुण भगवान है, उसकी सेवा करो। अपनी अंतरात्मा चेतन तत्व निर्गुण है, उसका विवेक से ज्ञान प्राप्त करो। और जहाँ इंद्रिय जन्य सगुण बोध शांत हो जाता है और विचार जन्य निर्गुण बोध शांत हो जाता है, वह ध्यान का विषय है। अर्थात इंद्रिय मन के परे संकल्प शून्यता ध्यान है। वहाँ न सेवा है और न ज्ञान है, किंतु केवल शांति है। अनजान व्यक्ति जब किसी से मिलते हैं कबीरपंथियों से तो कहते हैं हाँ ये निर्गुण पंथ वाले हैं, निर्गुण मानने वाले हैं, ऐसा कहते हैं। स्वाभाविक रूप से लोग जानते हैं कि कबीर साहब निर्गुण को मानते थे। और निर्गुण क्या है? अपनी चेतन आत्मा का तत्व जानना, ज्ञान प्राप्त करना निर्गुण है। और सगुण क्या है? जो साक्षात रूप में दिखाई देता है। जैसे देवी देवता को मानना, व्यक्ति को मानना, ये सगुण साकार होता है। और अंतरात्मा निर्गुण होता है जो दिखाई नहीं देता किंतु है। और उसको मानने वाले, उसको बताने वाले, उसको समझाने वाले सतगुरु कबीर साहब हैं। वहाँ न सेवा है और न ज्ञान है, किंतु केवल शांति है। जब उस अंतरात्मा को, निर्गुण ब्रह्म को जान जाते हैं तो जानने के बाद, समझने के बाद, उसमें स्थित होने की बात होती है तो केवल उसमें शांति मिलती है। और आदमी शांति ही तो चाहते हैं। और अपने आप को समझ जाए, जान जाए तो शांत हो जाते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। सतगुरु कबीर साहब कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, मानो एक बैकुंठ धाम एवं स्वर्ग है।
वहाँ उसका मालिक राम रहता है। उसने कबीर साहब को निमंत्रण भेजा कि आप स्वर्ग में आ जाइए। यह निमंत्रण पाकर कबीर साहब दुखी हो गए और वे कहने लगे कि जो सुख संतों के संग में है वह स्वर्ग में नहीं है। कबीर साहब कितनी अच्छी बात बताते हैं। जो सुख संतों के संग में मिलता है वो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। वस्तुतः कहीं न स्वर्ग है और न उसका मालिक। कबीर साहेब बड़े मीठे ढंग से उसकी निस्सारता बताकर साधु संगति की प्रशंसा करते हैं। सही में अगर संत गुरुजन मिल जाए तो वहाँ सुख ही सुख है और वही स्वर्ग है। और जहाँ संत गुरुजन न मिले और अच्छे लोग न मिले वहाँ नरक ही हो जाता है। एक बार आप आते हैं कि प्रश्न किया कि स्वर्ग जाना चाहते हो कि नरक जाना चाहते हो, लेकिन स्वर्ग में 10 दुर्जन मिलेंगे और नरक में 10 सज्जन मिलेंगे। तो उन्होंने कहा अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा और 10 दुर्जन मिलेंगे तो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे, और नरक में 10 सज्जन मिलेंगे तो 10 सज्जन का एक सज्जन भी नरक को स्वर्ग बना देगा, इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। कहने का मतलब है जहाँ भी जाए जिस जगह भी रहे, सज्जन व्यक्ति रहे, संत जन रहे, वहाँ उस जगह को उस समय को स्वर्ग बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। जीवन सुंदर बन जाता है, सुखमय बन जाता है और अच्छी जगह में रहे, अच्छे लोगों के पास रहे और धन संपत्ति भरपूर रहे, मकान बड़ा रहे, किंतु अच्छे लोग ना रहे, संत गुरुजन ना मिले तो वो अच्छी जगह भी अच्छे लोग भी उस जगह को नरक बना देते हैं। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो संत गुरु के संग में सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, वो संतों के संग में है, वहाँ स्वर्ग है। इसलिए ऐसे संत गुरु ही चाहिए। आगे साखी कहते हैं साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माही। अब संत गुरु तो स्वर्ग बनाते हैं, जीवन को सुंदर सुखमय संत गुरुजनों के मिलने से होता है, लेकिन संत कैसे हो उसके लिए भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नहीं। साधु को चाहिए कि वह अपनी रहनी ऐसी बनावे कि न वह किसी प्रकार के व्यवहार से दुखी हो और न दूसरे को अपने व्यवहार से दुखी करे। ऐसा साधु चाहिए, खुद न दुखी हो अपने व्यवहार से और न दूसरे को दुखी करे। उपवन में तो रहे परंतु किसी फूल पत्ते की क्षति न करे, अर्थात संसार में रहते हुए किसी को कष्ट न दे। संसार में तो रहे लेकिन संसार में रहते हुए उसके स्वभाव से, उनके आचरण से किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, ऐसा जीवन जिए तो वही संत, वही साधु, वही गुरु होते हैं और उसी से जीवन का कल्याण होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधु को ऐसा चाहिए कि दुखे दुखावे नहीं, किसी प्रकार के व्यवहार से न खुद दुखी हो न दूसरे को दुख दे। आगे साखी कहते हैं माया केरे सिंगड़ा लंबे नौनो हाथ, आगे मारे सिंगड़ा पाछे मारेला। माया ऐसा जानवर है कि उसके मस्तक पर 9 हाथ के लंबे लंबे सींग है। माया ही तो है, सबको दुखी करने वाली है, सबको रुलाने वाली है और सबके पास में माया है। और माया ही तो बड़े बड़े ज्ञानियों को, त्यागियों को भ्रष्ट कर देने वाली है और माया ही तो
सब कुछ नाश करने वाली है। इसलिए संत गुरुजन पहले माया से सावधान रहने की बात बताते हैं। खुद माया से सावधान रहते हैं, माया से हट जाते हैं, और जिनको सुखी जीवन जीना उनको भी माया से सावधान रहने की बात बताते हैं। क्योंकि माया ऐसा जानवर है कि उसके मस्तक पर 9 हाथ के लंबे लंबे सींग है। वह जब आती है तब मनुष्य को सींगों से मारकर उसकी छाती तान देती है, और जब जाती है ना तब लातों से मारकर उसे हताश कर देती है। ऐसा माया है। यह कोई जानवर नहीं, ये सींग नहीं जो देख सके। उसको समझाते सतगुरु कबीर साहब। संख्या के अंक 1 से 9 तक है। आगे शून्य से संख्या बढ़ाई जाती है। संख्या की सामान्य अधिकता में 9 का नाम लिया जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं तो संख्या में 9 होता है, और 1 से शुरू होता है और 9 से संख्या कम होता है, संख्या पूरा होता है। जैसे न 9 मन तेल जुटेगा न राधा नाचेगी। कबीर साहब ने ऐसे संदर्भ में 9 अनेक बार कहा है, जैसे 9 मन दूध बटोरी के टिपका किया विनाश, चलते चलते पगु थका नग्न रहा न हो। बीचक में कई बार शब्द आया है, उसमें 9 शब्द आया है, और 9 शब्द सबसे ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों मानते हैं? इसीलिए क्योंकि 9 के बाद जब 10 आता है ना, तो 10 आता है तो उसमें 1 और 0 होता है। 1 और 0 मिलाकर के 10 होता है। तो एक ही शब्द में, एक ही संख्या में 9 ही सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद 2 संख्या मिल करके जोड़ता है। अब 1 तो पहले ही आ गया, और उसी में 0 लगाए तो 9 से 10 गिनती में आता है, संख्या बढ़ता है। लेकिन 9 सबसे बड़ा शब्द होता है। इसलिए संख्या के अंक 1 से 9 तक है, और आगे बढ़ाई जाती है, उसको जोड़ जोड़ करके बढ़ाई जाती है। और ये सब बीजक में बहुत बार 9 शब्द आया है। इस तरह हम सब आज सदगुरु कबीर साहब की 5 साखी को पढ़े, और उसके बाद हम सब विचार भी श्रवण किए कि माया कैसी है, और संख्या कैसा है, शब्द कैसा है, संत गुरुजनों की कैसे विशेषता है, और संत गुरु के बिना जीवन कैसे नरक होता है। इन विचारों पर बहुत सुंदर शब्द हम सब श्रवण किए। है पहला साखी है कहाँ तो है नहीं, नहीं कहाँ न जाए, है नहीं के बीच में साहिब रहस्यमय। और दूसरा साखी पढ़े, सर्वगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। तीसरा साखी है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। चौथा साखी है, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाहि, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माही। और पांचवा साखी पढ़े, माया केरे सिंगड़ा लंबे 9 हाथ, आगे मारे सिंगड़ा पाछे मारे लात। इस तरह से 9 साखी को आज पढ़ें, उसका अर्थ विचार श्रवण किए, और आगे फिर साखी पढ़ेंगे। तो हम सब जैसे साखी पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, वैसे जीवन जीना शुरू करें, और गुरु और संतों से जुड़े रहे तो जीवन स्वाभाविक सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा, और स्वर्गमय तो बनेगा ही, क्योंकि संत गुरु का मिलना ही जीवन का स्वर्ग होता है। तो सुंदर सुखमय शांतिमय जीवन हम सबको जीना है, और संत गुरुजनों की संगत करते हैं, उनकी सेवा, उनकी भक्ति करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जीवन सुंदर बनता है, सुखमय बनता है। व्यवहार अध्यात्म की बात बताए हैं
कि व्यवहारिक क्षेत्र में सब अपने हैं, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई अपने नहीं। एक दिन सबको छोड़कर जाना होता है और सब छूट जाता है, संसार से जाते हैं। तो इसलिए अपना कर्म अच्छा बनता है तो संस्कार सुंदर बनता है, जीवन सुंदर बनता है और जीवन सफल होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की